अथ षड्विंशोऽध्यायः। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान। सूतुवाच एवं कृते तु ऋषिणा सस्त्रिकेन द्विजा शिव आविर्बभूव स शिवः प्रसन्न सगणस्तदा। बोलो शंकर भगवान की जय। सुत जी बोले, हे द्विजो, उस समय स्त्री सहित गौतम के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित करने पर शिवरी प्रसन्न होकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। इसके बाद प्रसन्न हुए कृपानिधि शिवजी ने कहा, हे महामुने, मैं आपकी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, आप वर मांगिए। तब महात्मा शिव के उस सुंदर रूप को देखकर शंकर जी को प्रणाम प्रसन्न हो गौतम ऋषि उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से स्तुति करके एवं शिव को प्रणाम कर हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गए और कहने लगे, हे देव, आप मुझे पाप रहित करें। सुतुवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य गौतमस्य महापापः सुप्रसन्नन्तरो भूत्वा शिवो वाक्यमुपददे। सूत जी बोले, उन महात्मा गौतम का यह वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो यह वचन कहा। शिव जी बोले, धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि निष्पापोऽसि सदा मुने एतैर्दुष्टैर्किल त्वं च चलितोऽसि कलात्मभिः। शिव जी बोले, हे मुने, आप सदा धन्य हैं, कृतकृत्य है तथा निष्पाप है। इस दुष्टात्मा पापी इन दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। आप अपने दर्शन मात्र से लोग जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हैं। हे मुने, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है वे ही पापी हैं, दुराचारी हैं और हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतज्ञ हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। सूत जी बोले, हे विप्रो, ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले तथा असज्जनों को दंड देने वाले शिवजी ने उनसे ऋषियों के बहुत से दुष्चरित्रों का वर्णन किया। शिवजी की बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिवजी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर पुनः कहा। गौतम बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो आपका दर्शन कैसे होता। वे ऋषि धन्य है जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया। उनके दुराचार के कारण मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। सूत जी बोले, उनकी यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिव ने कृपा दृष्टि से गौतम की ओर देखकर शीघ्र ही उनसे कहा। शिव जी बोले, हे विप्रेंद्र, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वर मांगिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, उसके बाद गौतम ने भी अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसलिए वह जिस प्रकार झूठ न हो, उन ऋषियों की कही बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिव भक्त मुनि श्रेष्ठ गौतम हाथ जोड़ करके सिर झुका करके शिव जी से यह वचन कहने लगे। गौतम बोले, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा
पंचों ने निर्णय दिया है वह अन्यथा न हो, जैसा उन लोगों ने निर्णय दिया है वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। सूतुवाच इत्युक्त्वा वचनं तस्य घृत्वा वै पाप पंच पंकजम नमश्चकार देवेशम गौतमो लोक काम्यया। सूत जी बोले, ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से गौतम ने उनके चरण कमल पकड़कर देवेश को पुनः प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकाल कर पूर्व में रख लिया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उसे भक्त वत्सल भगवान शिव ने उन मुनि को प्रदान किया। उस समय वह गंगा जल परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गया। तत्पश्चात ऋषिवर ने उस स्त्री रूप जल की स्तुति करके प्रणाम किया। गौतम उवाच धन्यासी कृत्यासी पावितं भुवनं त्वया माम च पावय गंगे त्वं पातन्तं निरये ध्रुवम्। गौतम बोले, हे गंगे, आप धन्य हैं, कृत्य हैं, आपके जगत को पवित्र कर दिया है। आपने जगत को पवित्र कर दिया है, तैव निश्चय ही नरक में गिरते हुए मुझे भी पवित्र कीजिए। सूत जी बोले, तब सबका हित करने वाले शिव जी ने भी कहा, हे गंगे, सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि को पवित्र करो। तब उन शिव तथा गौतम के वचनों को सुनकर भगवान शिव शक्ति परम पावनी गंगा जी ने शिव जी से कहा, गंगोवाच ऋषिं तु पावयित्वाहं परिवारयुतं प्रभो गमिष्यामि निजस्थानं वच सत्यं ब्रमीमिह। गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं मुनि को परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी, मैं सत्य वचन कहती हूँ। सूत जी बोले, जब गंगा जी ने ऐसा कहा तब भक्त वत्सल शिव ने लोकोपकार के निमित्त गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे देवी, वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यही निवास करो। सूत जी बोले, उन स्वामी शिव का यह वचन सुनकर नदियों में श्रेष्ठ उन पावनी गंगा ने पुनः कहा। गंगा जी बोली, हे स्वामी, हे महेश्वर, हे त्रिपुरांतक, यदि सबकी अपेक्षा मेरा महात्मा अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। हे स्वामिन, हे प्रभु, एक और बात सुनिए, आप अपने गणों एवं पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप से मेरे समीप निवास कीजिए। सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भक्त वत्सल शंकर भगवान लोकोपकार के लिए गंगा जी से पुनः यह वचन उन्होंने बोला। शिव जी बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, सुनो, मैं तुमसे पृथक नहीं हूं, फिर भी मैं यहाँ निवास करता हूं और तुम भी निवास करो। सूत जी बोले, इस प्रकार स्वामी सदाशिव की बात सुनकर गंगा ने प्रसन्नचित होकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र सभी ने वहां आकर गौतम, गंगा तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदर पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं की प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिवजी ने कहा, हे सूर्य श्रेष्ठो, आप लोग वर मांगिए, आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे प्रदान करेंगे। देवता बोले, देवा उचु यदि प्रसन्नो देवेश प्रसन्ना त्वं सरिद्वरे स्थातव्यं मत्र कृत्वा कृपया
न प्रीत्यार्थम ततया नृणाम्। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, और हे गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हम लोगों के तथा मनुष्य के हित के लिए कृपा पूर्वक यही निवास करें। गंगा जी बोली, हे देवताओं, तुम लोग स्वयं ही लोकोपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते हो? मैं तो गौतम को पवित्र कर कर जहां से आई हूं वहीं चली जाऊंगी। आप लोगों में मेरा वैशिष्ट्य किस प्रकार जाना जा सके, यदि उसे प्रमाणित करो, तब मैं निश्चय यहाँ निवास कर सकती हूँ। सभी देवगण बोले, सर्वे ऊचु सिंहराशो यदा स्याद्वै गुरु सर्व सुहृतम यदा वयं सर्वे त्वागमश्यामो न संशयः। सभी देवगण बोले, जब सबके परम सुहृदय बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे, तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। ये सरिद्वेर इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों का जो पाप प्रक्षालित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे, तब हे प्रिय, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग आदर पूर्वक सत्य कह रहे हैं। हे सरिद्वरे, लोगों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का हित करने के लिए आपको एवं शंकर जी को भी यहाँ रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे, तब तक हम लोग भी यही निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल में स्नान करके तथा शिव जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और गंगा जी भी स्थित हो गई। वहां पर वे गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्र्यंबक नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक का भी नाश करने वाला है। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान शंकर की जय। बोलो गौतमी गंगा की जय। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं, सभी देवता तीर्थ तथा क्षेत्र यहाँ आते हैं। पुष्कर आदि पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियां एवं विष्णु आदि देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं। ये जब तक वहां रहते हैं, तब तक अपने स्थान पर उनके सेवन का फल प्राप्त नहीं होता, और जब वे अपने अपने निवास पर चले जाते हैं, तभी उनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं स्तवन करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। गौतम के द्वारा पूजित यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था उसे मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हो, उसे मैं कहूंगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में त्र्यंबकेश्वर महात्म्य वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। सप्तविंशो अध्याय गौतमी गंगा एवं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य वर्णन। ऋषि ऊचु गंगा गंगा च जल रूपेण कुतो जाता वद प्रभो तन्माहात्म्यम विशेषेण कुतो जातम वद प्रभो। ऋषिगण बोले, हे प्रभो,
गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? प्रभु, उनका महात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ, इसे बताइए। हे व्यास शिष्ट, हे व्यास शिष्य, जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला, उसे कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरी से प्रकट हुई। गुरर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उसमें स्नान किया। गौतम के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षि गण थे, उन सभी ने वहां पर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। हे मुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। उसके बाद महर्षि गौतम से द्वेष करने वाले वे सभी ऋषि वे स्नान करने के लिए वहां आ गए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीघ्रता से अंतर्धान हो गई। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गौतम बोले, हे माता, ये सभी महर्षि श्रीमद में अंधे हो, सज्जन हो अथवा असज्जन हो, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें दर्शन दीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे ऋषि श्रेष्ठों। उसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई। आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुनिए। गंगा जी बोली, ये अत्यंत दुष्ट कृतज्ञ स्वामी से द्रोह करने वाले हैं, धूर्त और पाखंडी हैं। इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। गौतम बोले, हे माता, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य कीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य उपकार करने वालों का भी उपकार ही करता है, मैं उससे पवित्र होता हूं, यह भगवान का वचन है। सूत जी बोले, महात्मा गौतम मुनि का यह वचन सुनकर आकाश मंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से अपने अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी इन दुराचारियों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। यह मैंने सत्य कहा है। पुनः सूत जी बोले, गंगा जी, यह बात सुनकर उन सभी दिन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा करें, गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहां पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ और तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतज्ञता की थी, वे लोग लज्जित हो गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम उसका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया था, आप ऐसा जानिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। हे सुव्रतो, मैं उस कथा का भी विशेष रूप से वर्णन करता हूं। बोलो शंकर भगवान की जय। गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। उनके अनंतर वरुण की कृपा से उन्होंने क्षय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान तथा जो बोआए। हे ऋषि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। किसी समय उनकी दृष्टि स्त्रियां, उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल लेने के प्रसंग में
अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गई, तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्ष्यायुक्त वचन बोली। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतःकरण वाले उन ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उसकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया। तब गौतम ने अपनी फसलों को खाने में असक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रो, वह गाय तिनके के स्पर्श से भूमि पर गिर पड़ी और होनहारवश क्षण भर में मर गई। तब वहां के कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे कि गौतम ने गाय को मार डाला है। इसके बाद शिव भक्त गौतम गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहल्या और शिष्यों सहित आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे और तब मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को शाप दे दिया। गौतम बोले, तुम सभी दुरात्मा हो। मुझ शिव भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शिव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति रहेगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृतिका का तिलक होगा और हे ब्राह्मणों, माथे पर मृतिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होंगे। तुम लोग शिव को पर देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत शिव को अन्य देवताओं के समान समझोगे। शिव पूजा आदि कर्म में शिवनिष्ठ भक्तों में एवं शिव पर्वों में तुम लोगों की प्रीति कभी भी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदाई शाप तुम लोगों को दिए हैं वे सब सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होंगे। हे द्विजों, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्त से विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद चांडालियों वे जन्म लेकर दुख दरिद्र से पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले हो जाओगे तथा सर्वदा तिक्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार उन सभी मुनियों को शाप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। उसके बाद उन शापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुरी में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। ऐसे मुनि सत्तमो, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृतांत आप लोगों से कहा। हे प्राज्ञों, इसके पहले का वृतांत भी आप लोग आदर पूर्वक सुन चुके हैं। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति तथा पापहारी उत्तम महात्म्य आप लोगों से कह दिया और त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भी कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब इसके आगे मैं वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पापनाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। आप लोग उसे बड़े ध्यान से सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। विंशोध्याय वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। सूतुवाच रावणो राक्षस श्रेष्ठो मानी मान आर्धा कैलाशे तोत्तमे। सूत जी बोले, किसी समय अभिमानी तथा मानपरायण सर्वश्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर
भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिव जी प्रसन्न न हुए, तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना प्रारंभ किया। हे द्विजों, पुलस्त्य कुल में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न वह रावण सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिवजी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार से तप करने लगा। इस प्रकार उसने घोर तप किया, तब भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव का पूजन प्रारंभ किया। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रम से अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों को पूर्ववत स्वस्थ करके उसको मनवांचित फल का अतुल बल प्रदान किया। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर कल्याणकारी शिव जी से कहा। रावण उवाच प्रसन्नो भव देवेश लंका च त्वां नयाम्यहम् सफलं कुरु मे कामं त्वामहं शरणं गतः। प्रसन्नो भव देवेश लंकां च त्वं नयाम्यहम् सफलं कुरु मे कामं त्वामहं शरणं गतः। रावण बोला, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूं। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। सुतुवाच इत्युक्तश्च तदा तेन शंभुर्वैरवणेन सह प्रत्युवाच विचेतस्कः संकटं परमं गतः। सूत जी बोले, तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे शिवजी परम संकट में पड़ गए और खिन्न मनस्क होकर उन्होंने कहा। शिव बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहां भी रख दोगे वह वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अब जैसा चाहो वैसा कर लो। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, उन शिवजी के इस प्रकार के कहने पर राक्षसेश्वर रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चला। इसके बाद शिव की माया से मार्ग में ही उसे लघु शंका की इच्छा हुई। जब पुलस्त का पौत्र वह समृद्धशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसने वहां एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर उसने रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुए वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुने, वह लिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। बोलो वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय। हे मुने, वह लिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पापों को दूर करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया।
और उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक सारा वृतांत बताया। इस वृतांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता तथा निष्पाप मुनिगण आपस में विचार कर वैद्यनाथेश्वर से आसक्त बुद्धि वाले हो गए। हे मुने, उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण वहां आए और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस वज्र सारम्य शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रख उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषि बोले, हे तात, उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर तथा रावण के घर चले जाने पर क्या घटना हुई उसे विस्तार से कहिए। बोलो वैद्यनाथ भगवान की जय। सूत जी बोले, अति उत्तम वर प्राप्त कर घर जाकर के महान असुर रावण ने सारा वृतांत अपनी पत्नी से कहा और वह बहुत आनंदित हुआ। हे मुनीश्वरों, वह सारा वृतांत सुनकर वे इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लगे। देवता बोले, यह दुरात्मा रावण देवद्रोही है, खल तथा दुर्बुद्धि है। शिवजी से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत अधिक दुखित करेगा। हम लोग क्या करें, कहां जाएं? अब फिर क्या होगा? एक तो वह स्वयं दुष्ट है, दूसरे अब वरदान प्राप्त कर और भी उद्धत हो गया है, अतः हम लोगों का कौन सा उपकार नहीं करेगा। जब इस प्रकार दुखी हो इंद्र आदि देवता एवं मुनिगण नारद जी को बुलाकर व्याकुल होकर पूछने लगे। देवगण बोले, सर्वं कार्यं समोर्थसि कुर्तं त्वं मुनिसत्तमं उपायं कुरु देवर्षे देवानां दुःखनाशने। देवगण बोले, हे मुनिसत्तम, आप सभी कार्य करने में समर्थ हैं, अतः हे देवर्षि, देवगणों के दुख नाश का कोई उपाय कीजिए। यह महाकाल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा। हम लोग इस दुष्ट से सर्वथा पीड़ित हैं, अतः अब हम लोग कहाँ जाएं। नारदुवाच दुःखं त्यज्य भो देवा युक्तिं कृत्वा च याम्यहं देव कार्यं करिष्यामि कृपा शंकरस्य वै। नारद जी बोले, हे देवताओं, आप लोग दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूं और कोई उपाय करके शंकर की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूंगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे देवर्षि नारद रावण के घर गए और उससे सत्कृत होकर प्रीति से उन्होंने वह सब कहा। नारद जी बोले, हे राक्षसोत्तम, तुम धन्य हो और श्रेष्ठ शिव भक्त हो। हे तपोधन, हे रावण, तुम्हें देखकर मेरा मन आज बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अब तुम शिवाराधना संबंधी अपने संपूर्ण वृतांत को कहो। तब उनके इस प्रकार पूछने पर रावण ने यह वचन कहा। रावण बोला, हे महामुने, तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने वहां बहुत समय तक अत्यंत कठोर तप किया है। हे मुने, जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब वहां से आकर मैं पुनः वृक्ष समूह के समीप बैठकर दूसरे प्रकार के तपस्या करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य रहकर, वर्षा में स्थंडलशायी होकर और शीतकाल में जल के मध्य रहकर 3 प्रकार से मैंने तप किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने वहां अति कठोर तप किया, फिर भी जब मेरे ऊपर थोड़ा भी शिव जी प्रसन्न न हुए तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध चंदन धूप विधि नैवेद्य तथा आरती आदि से विधि पूर्वक शिव जी का पूजन किया। प्रणीता पुण्य प्रद स्तुति गीत नृत्य वाद्य तथा मुखांगुली समर्पण के द्वारा मैंने शंकर जी को संतुष्ट किया। हे मुने, इन उपायों तथा अन्य बहुत से उपायों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से मैंने भगवान शिव का पूजन किया। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए तब मैं अपने तप का उत्तम फल प्राप्त कर दुखी हुआ। मेरे शरीर तथा बलों को धिक्कार है, मेरे तप को भी धिक्कार है। ऐसा कहकर मैंने वहां स्थापित अग्नि में बहुत हवन किया। इसके बाद यह विचार करके कि आप अब मैं इस अग्नि में अपने शरीर की आहुति दूंगा, मैं उस प्रज्वलित अग्नि की
सन्निधि में अपने सिरों को काटने लगा। मैंने एक एक करके 9 सिर भली भांति काटकर उन्हें पूर्णतः शुद्ध करके शिवजी को समर्पित कर दिए। हे ऋषिश्रेष्ठ, जब मैंने 10वां सिर काटना प्रारंभ किया, उसी समय ज्योति स्वरूप शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। उन भक्तवत्सल ने शीघ्र ही प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया है और हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। तदंतर मैंने उनसे यह वर मांगा, मुझे अतुल वर दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। संतुष्ट हुए कृपालु शिव ने तथास्तु यह वचन कहकर मेरा सारा मनोवांछित पूर्ण कर दिया। उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर वैद्य के समान मेरे सिर को पुनः यथास्थान जोड़ दिया। उनके ऐसा करने पर मेरा शरीर पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल प्राप्त हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे वृषभध्वज वहीं पर स्थित हो गए और वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। बोलो वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय। दर्शन एवं पूजन करने से ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर भक्ति मुक्ति देने वाले तथा लोक में सबका हित करने वाले हैं। हे देवऋषि, मैं उन ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से पूजन करके और उसे प्रणाम कर तीनों लोकों को जीतने के लिए यहाँ आया हूं। सूत जी बोले, उसका वह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए देवऋषि नारद जी मन ही मन हंस करके रावण से कहने लगे। नारद जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूं। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तुम करो। मेरा कथन कभी भी असत्य नहीं होता। तुमने जो कहा कि शिवजी ने इस समय मेरा सारा हित कर दिया, उसे तुम कदापि सत्य मत मानना। ये शिव तो विकार ग्रस्त है, वे क्या नहीं कह देते। जब तक उनकी बात सत्य नहीं होती तब तक कैसे मान लिया जाए तुम मेरे प्रिय हो। अतः तुम्हें मैं उपाय बताता हूं। अब तुम पुनः जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद उसे पर्वतों की भांति स्थापित कर पुनः सुखपूर्वक लौट आना। अब निश्चय पूर्वक समझ बूझ कर तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर प्रारब्धवश मोहित उस रावण ने इसमें अपना हित समझा और मुनि की बातों को सत्य मानकर कैलाश की ओर चल पड़ा। उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया, जिससे उस पर स्थित सब कुछ सभी प्राणी पदार्थ परस्पर टकरा कर गिरने लगे। तब शिवजी भी यह देखकर कहने लगे, यह क्या हुआ। तब पार्वती ने हंसकर उन शंकर से कहा। पार्वती बोली, आपने शांतात्मक महावीर को जो अतुल बल दिया था, उसे उत्तम शिष्य बनाने का यह फल प्राप्त हो गया है। यह सब उसी शिष्य से हुआ है। सूत जी बोले, पार्वती के इस व्यंग वचन को सुनकर महेश्वर ने रावण को कृतज्ञ तथा बल से गर्वित समझकर उसे शाप दे दिया। महादेव जी बोले, हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तुम घमंड मत करो। अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाला यहां कोई उत्पन्न होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वहां जो घटना घटी उसे नारद जी ने भी सुन लिया और रावण ही प्रसन्नचित होकर जैसे आया था वैसे ही वहां से अपने स्थान को चला गया। उसके बाद बलि तथा शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले रावण ने शिवजी के वरदान को सत्य मानकर अपने बल से विमोहित हो सारे जगत को अपने वश में कर लिया। शिवजी की आज्ञा से प्राप्त महातेजस्वी दिव्यास्त्र से युक्त उस रावण की बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। हे ऋषिगणों,
इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर के महात्म्य का वर्णन किया, जिसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप विनष्ट हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। कौन त्रिंशो अध्याय। दारुकावन में राक्षसों के उपद्रव एवं सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति का वर्णन। सूत उवाच यथातः संप्रवक्ष्यामि नागेशाख्यं परात्मनः ज्योतिरूपं यथा जातं परमं लिंगमुत्तमम्। सूत जी बोले, इसके उपरांत मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई उसे कह रहा हूं। पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारुका नामक एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करता था और यज्ञ का ध्वंस तथा लोगों के धर्म का ध्वंस किया करता था। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था जो चारों ओर 16 योजन विस्तृत तथा सर्व समृद्धि रूपूर्ण था। दारुक का राक्षसी और क्रीड़ा विलास के निमित्त वहां नित्य विचरण करती थी। वह वन सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उस वन की देखरेख का भार दारुक को दिया था, जिसके लिए वह अपने पति के साथ अपनी इच्छा अनुसार जाया करती थी। वह दारुक राक्षस भी अपनी पत्नी दारुका के साथ वहीं निवास कर सभी को भय देने वाला। उससे पीड़ित हुए वहां के निवासी महर्षि औरव की शरण में गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार कर कहने लगे। लोग बोले, हे महर्षि, आपके हमको शरण दीजिए, अन्यथा दुष्ट हम लोगों को मार डालेंगे। आप सब कुछ करने में सामर्थ हैं। आप तेज से प्रकाशवान हैं। पृथ्वी पर आपके सिवा कोई भी हम लोगों का शरणदाता ऐसा नहीं है जिसके पास हम लोग जाएं, वहां रहकर सुख प्राप्त करें। हे महर्षि, आपको देखते ही सभी राक्षस दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आप में अग्नि के समान शिव का तेज प्रज्वलित हो रहा है। सूत जी बोले, लोगों के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शरण देने वाले मुनि श्रेष्ठ और वने व्यथित होकर उनकी रक्षा के लिए यह वचन कहा। और वो बोले, यदि अत्यंत बलशाली ये राक्षस पृथ्वी प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मर जाएंगे। यदि वे इसी प्रकार यज्ञ विध्वंस करते रहेंगे तो सभी राक्षस स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो लेंगे। यह मैं सत्य कहता हूं। सूत जी बोले, लोगों को सुख देने वाले महर्षि उन लोगों से इस प्रकार कहकर तथा प्रजाओं को धीरज देकर विविध प्रकार से तप करने लगे। इसके बाद वे देवगण शाप का कारण जानकर देव शत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवतागण अनेक विध अस्त्र शस्त्रों को धारण कर सभी उपकरणों के साथ युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर उस वन में जहां जो भी राक्षस निवास कर रहे थे, वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे। राक्षस बोले, अब हम लोग क्या करें, कहां जाएं? बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। यदि हम लोग युद्ध करें तो भी मारे जाएंगे और यदि युद्ध न करें तो भी मारे जाएंगे।
यदि ऐसे ही पड़े रहे तो हम लोग क्या भोजन करेंगे। यह तो बड़ा दुख का अवसर उपस्थित हुआ, कौन इस दुख को दूर करेगा। सूत जी बोले, वहां पर इस प्रकार ऐसा विचार करके भी उन दारुक आदि राक्षसों को जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब वे बहुत दुखी हुए। तब दारू का राक्षसी इस प्रकार का संकट उपस्थित हुए जानकर पार्वती जी के उस वरदान के विषय में कहने लगी। दारू का बोली, मैंने पूर्व काल में भवानी की आराधना की थी, जब उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जहां जाना चाहो वहां अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। तब मैंने वैसा वरदान प्राप्त किया है। तब तुम लोग दुख क्यों सह रहे हो। वन को जल के भीतर ले जाकर वहीं पर सभी राक्षस सुख पूर्वक रह सकते हैं। सूत जी बोले, तब उस राक्षसी का यह वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे और निडर होकर आपस में कहने लगे, यह धन्य है, कृतकृत्य है, इस राज्ञी ने हम लोगों को जीवन दान दिया है। तदुपरांत वे उस राक्षसी को प्रणाम कर आदर पूर्वक कहने लगे, हे देवी, यदि तुम में इस प्रकार जाने की शक्ति है तो यहां से शीघ्र चलो। क्या क्या विचार करती हो। हम लोग जल में जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसी बीच सभी लोग देवताओं को साथ लेकर उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए जिन्होंने उन्हें पहले बहुत दुख दिया था। देवगणों से पीड़ित उन राक्षसों के साथ पार्वती के दिल का आश्रय लेकर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, इस प्रकार देवी की स्तुति कर जल स्थल से युक्त अपना सारा नगर उठाकर पंचयुक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई वह शिव भक्त राक्षसी समुद्र के मध्य में चली गई और अपने संपूर्ण परिवार के साथ निर्भय हो प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगी। इस प्रकार वे विलासी राक्षस समुद्र के मध्य में स्थित होकर सुखी हो गए और निर्भय होकर नगर में विहार करने लगे। और वो मुनि के शाप के भय से वे कभी पृथ्वी पर नहीं आते थे, अपितु जल में ही भ्रमण करते करते रहे। वे नावों पर बैठे मनुष्यों को नगर में लाकर उन्हें वहां कारागार में डाल देते और किसी किसी को मार भी डालते थे। वहां स्थित होकर भी वे राक्षस भवानी के वरदान से निर्भय होकर जैसे तैसे लोगों को पीड़ा देते ही रहते थे। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार उन राक्षसों का भय पूर्व में पृथ्वी लोक में स्थल पर नित्य प्रति बना रहता था, उसी प्रकार उनके जल में रहने पर भी निरंतर भय बना रहने लगा। किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर से निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग रोक कर स्थित हो गई। इसी समय वहां चारों ओर से मनुष्यों से भरी हुई बहुत सी सुंदर नावें आई। मनुष्यों से भरी उन नावों को देखकर हर्ष से भी भरे हुए उन दुष्ट राक्षसों ने शीघ्रता से जाकर नाव पर स्थित लोगों को वेग पूर्वक पकड़ लिया। उन महाबली राक्षसों ने उन्हें अपने नगर में लाकर दृढ़ बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। श्रृंखलाओं से बंधे हुए तथा कारागार में पड़े हुए उन लोगों पर राक्षसों की बारंबार फटकार भी पड़ती थी, जिसके कारण वे अत्यधिक दुख पा रहे थे। उन सभी ने उनका स्वामी जो सुप्रिय नामक वैश्य था, वह शिवजी का श्रेष्ठ भक्त था, उत्तम आचरण वाला तथा शाश्वत शिव पारायण था। वह बिना शिव पूजन किए कभी नहीं रहता था। वह सर्वथा शिव धर्म का पालन करने वाला और भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला था। यदि वह कभी पूजन नहीं करता था तो उस दिन भोजन भी नहीं करता था। अतः वहां भी वह वैश्य शिव पूजन किया करता था। ये श्रेष्ठ ऋषियों, उसने कारागार में रहते हुए भी बहुत से लोगों को शिव मंत्र और पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। तब कारागार में रहने वाले उन लोग भी अन्य लोग भी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने वाली शिव की पूजा विधि पूर्वक करने लगे, जैसा कि उन लोगों ने
देखा और सुना था। कुछ लोग उत्तम आसन लगाकर शिव जी का ध्यान करने लगे और कुछ लोग प्रसन्नता से शिव की मानसी पूजा में निरत हो गए। हे मुनीश्वरों, उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष ही पार्थिव विधि से नित्य शिव पूजन किया करता था। जो अन्य लोग शिव पूजन का विधान तथा श्रेष्ठ स्मरण शास्त्रोक्त ध्यान नहीं जानते थे, वे नमः शिवाय इस मंत्र से शिव का ध्यान करते हुए रहने लगे। सुप्रिय नामक जो शिव भक्त श्रेष्ठ वैश्य था, वह मन में शिव जी का ध्यान करता हुआ वहां शिव पूजा किया करता था। भगवान शिव की शास्त्र वर्णित रूप धारण कर सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। वह वैश्य स्वयं भी इस बात को नहीं जानता था कि शिव जी उसे ग्रहण कर लेते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वैश्य को शिव पूजन करते हुए वहां निर्विघ्न रूप से 6 महीने बीत गए। परम च यज्जातम चरितम शशिमौलिना तच्छृणु ध्वम ऋषि श्रेष्ठा सावधानेन चेतसा सावधानेन चेतसा। हे मुनीश्वरों, इसके बाद शिव जी का जैसा चरित्र हुआ उसे आप लोग सावधान मन से सुनिएगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य में दारुका वन में राक्षसों उपद्रव वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। त्रिंशोऽध्याय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एवं उनके महात्म का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियो, किसी समय उस दुष्ट आत्मा राक्षस दारुक के एक सेवक ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए शिव जी का सुंदर रूप देखा। उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौतुक समन्वित उस अद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से निवेदन किया। तब उस बलवान राक्षस राज दारुक ने भी विह्वल हो शीघ्र ही वहां जाकर शिव के विषय में उससे पूछा। दारुकुवाच किम ध्यायसी हि वैश्य त्वं सत्यं वद ममाग्रतः एवं सती न मृत्युस्ते मम वाक्यम च नान्यथा। दारुक बोला, हे वैश्य, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। ऐसा करने पर तुम्हें मृत्युदंड नहीं प्राप्त होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सूत जी बोले, तब उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, इसे मार डालो। उसके ऐसा कहने पर तत्काल वे राक्षस शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य को मारने के लिए अनेक विध शस्त्र धारण कर वेग से दौड़े। तब उन राक्षसों को आया हुआ देखकर वह वैश्य भय से अपने नेत्रों को बंद कर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण और बार बार उनके नाम का संकीर्तन करने लगा। वैश्यपति बोला, पाहि शंकर देवेश पाहि शंभो शिवेति च दुष्टा दस्मात् त्रिलोकेश खलहन भक्तवत्सल सर्वस्वं च भावात्य मम देव त्वमेव हि तद्वधीनस्त्वदीयोऽहं त्वत्प्राण सर्वदा प्रभो। हे शंकर, हे देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्ट नाशक, हे भक्तवत्सल, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूं, आपका ही हूं और आप ही मेरे सर्वदा प्राण हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे उत्तम मंदिर के सहित शिवजी उस विवर से प्रकट हुए। उस भवन के बीच में ज्योतिष स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का रूप देखकर उसने पूजन किया। जब उससे पूजित हुए शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य को
पाशुपत नामक अस्त्र दे करके सभी उपकरणों तथा गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव ने अपने भक्त की रक्षा की। उस समय अपनी लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले तथा अद्भुत चरित्र करने वाले शिव जी ने उन सबको मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म नित्य स्थिर रहेंगे। यहाँ शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म वक्ता श्रेष्ठ मुनि ही होंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। सूत जी बोले, इसी समय दुखित मन वाली उस दारुका नामक राक्षसी ने भगवती पार्वती की स्तुति की। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि मैं क्या करूं। तब उसने पुनः कहा, हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करें, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी। यह मैं सत्य कह रही हूं। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीला पूर्वक कलह किया। इसके बाद वरदान के वशीभूत हुए शिव ने क्रुद्ध हुई पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक कहा, तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। सुतुवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य स्वपते शंकरस्य वा सुप्रसन्ना विहस्याशु पार्वती वाक्यमं ब्रवीत। सूत जी बोले, अपने पति शिव जी का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई पार्वती ने हंस करके शीघ्रता से यह वचन कहा। पार्वती जी बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि ही बनी रहे, ऐसा मेरा वचन है, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। हे शिव जी, यह मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपकी वल्लभा हूँ और आपकी आश्रिता हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी देवी दारुका मेरी शक्ति है, सभी राक्षसों में बलिष्ठ है, यह राक्षसों पर राज्य करे, यह राक्षसों की पत्नी यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेगी, वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेंगे। सूत जी बोले, अपनी पत्नी पार्वती का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न मन होकर यह वाक्य कहने लगे। शंकर बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीति पूर्वक निवास करूंगा। यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सतयुग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा, वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अति पराक्रमी होगा। वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फलस्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले वे शिव और पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं वहीं स्थित हो गए। वहां ज्योतिर्लिंग रूप शिव जी नागेश्वर नाम से तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों सज्जनों को अत्यंत प्रिय हैं। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। बोलो भगवती नागेश्वर स्वरूपी भगवती पार्वती की जय। ऋषिगण बोले, हे महावते, वीरसेन उस दारुका वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिव जी की पूजा करेंगे, इसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, निषद नामक सुंदर देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन ने पार्थिवेश शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत अत्यंत कठिन तप किया। तो प्रसन्न हुए देवादिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे वीरसेन, काठ की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप कर और उसे योग माया से संपन्न बनाकर तुम्हें दे रहा हूं। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके चले जाओ। तदंतर
वहां जाकर मेरे द्वारा किए गए उस विवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त कर इन दारुका आदि प्रमुख राक्षसियों का विनाश करना। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी न होगी। उस समय तक पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहां जो अन्य मलेच्छ रूप वाले होंगे वे भी सदाचारी हो जाएंगे। दुख को दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन से इतना कहकर उन पर महती कृपा प्रकट करके वहीं अंतर्धान हो गए। शिव से वर प्राप्त किए हुए वे वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के ज्योतियों के प्रति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई। वे तीनों लोगों को संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन नागेश्वर की इस उत्पत्ति का वृतांत श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह बुद्धिमान महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में नागेश्वर ज्योतिर्लिंगोद्भव महात्म्य वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। अथेक त्रिंशो अध्याय रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्मा का वर्णन। सूतुवाच अथे परम प्रवक्ष्यामि लिंगम रामेश्वराभिधम उत्पन्नम च यथा पूर्वमृष्य शृणुतादरात् पुरा विष्णु पृथिव्याम चावतार सताम प्रिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद में रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पूर्व समय में जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसका वर्णन करता हूं, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सज्जनों के प्रिय भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हुए। उस समय मायावी रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर लेकर चला गया और उन जनक पुत्री को अपने घर लंकापुरी में पहुंचा दिया। सीता को खोजते हुए राम किष्किंधा नामक नगरी में गए और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता मित्रता कर बाली का वध किया। कुछ समय तक वहां सीता खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण, सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। उसके बाद राजकुमार राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से सीता को लंका में स्थित जानकर तथा उनकी चूड़ामणि प्राप्त कर हुए रामचंद्र जी भी बहुत प्रसन्न हुए। हे द्विजों, इसके अनंतर हमें श्री रामचंद्र जी हनुमान, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा अति बलवान 18 पद्म वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे। दक्षिण सागर में जो लवण समुद्र दिखाई देता है, वहां आकर के वे शिव प्रिय राम, लक्ष्मण तथा वानरों से सेवित होते हुए उसके तट पर स्थित हुए। हाय जानकी कहां चली गई, वह कब मिलेगी, यह समुद्र अगाध है और वानरी सेना इसे पार करने में सर्वथा असमर्थ है। कैलाश को भी उठाने वाला राक्षस रावण महाबली है, लंका भी अगम्य दुर्ग है। उसका पुत्र मेघनाथ जो इंद्र को भी जीतने वाला है। इस प्रकार लक्ष्मण सहित श्री राम जब विचार कर रहे थे, तब अंगद आदि वानर अनुचरों ने उन्हें समझाते हुए धीरज बंधाया। इसी अवसर पर महाशिव श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से प्रीति पूर्वक कहा, श्री राम भ्रातर लक्ष्मण वीरेशाम जलार्थी पिपासिता द्रुतम पाथो वानरे कैश्चिदेव ही। श्री राम बोले, हे वीर सेश्वर भाई लक्ष्मण, मैं प्यासा हूं, मुझे जल की आवश्यकता है, अतः तुम कुछ वानरों को भेजकर शीघ्र जल मंगाओ।
सूत जी बोले, यह सुनकर वानरगण जल लेने के लिए गए, दसों दिशाओं में गए और जल लाकर आगे खड़े होकर प्रणाम कर सबने कहा। वानर बोले, हे स्वामिन, हम लोग आपकी आज्ञा से शीतल स्वादिष्ट प्राणों को तृप्त करने वाला तथा अत्यंत उत्तम जल लाए हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। सूत जी बोले, वानरों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपा दृष्टि देखकर स्वयं वह जल ग्रहण किया। उन शिव भक्त राम ने जो ही जल ग्रहण लेकर पीना प्रारंभ किया, उसी समय शिव जी की इच्छा से उन्हें यह स्मरण हुआ कि मैंने संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर सदाशिव का दर्शन नहीं किया, फिर इस जल को किस प्रकार ग्रहण करूं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव पूजा संपन्न की और तदुपरांत उन रघुनंदन ने जल का पान किया। उन्होंने आह्वान आदि 16 उपचारों को समर्पित करके विधि पूर्वक प्रेम से शिव जी का पूजन किया। इसके बाद प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों से यत्न पूर्वक शिव को संतुष्ट कर वे श्री राम उत्तम भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। श्री राम उवाच, स्वामिन् शंभो महादेव सर्वदेववत्सल, पाहि मां शरणागतं त्वद्भक्तं दीनमानसः। एतज्जलमगाधं च वारिधेर्भवतारणः, रावणाख्यो महावीरो राक्षसो बलवत्तरः। श्री राम बोले, हे स्वामिन, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, शरण में आए हुए तथा दुखी चित्त वाले मुझे अपने भक्त की रक्षा कीजिए। हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले, इस समुद्र का यह जल अगाध है और रावण नामक राक्षस महापराक्रमी तथा अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का सामान केवल वानरों की चंचल सेना है, अतः अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा यह कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा। हे देव, हे सुव्रता, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य पूर्ण होना दुर्लभ है। यह रावण भी आपका परम भक्त है और यह सभी लोगों से सर्वथा अजय है। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर यह महान वीर तथा तीनों लोकों का विजेता हो गया है। हे सदाशिव, मैं भी आपका दास हूं और सर्वथा आपके अधीन हूं। ऐसा विचार कर आपको मेरा पक्षपात करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सूत जी बोले, इस प्रकार उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करके और बारंबार उन्हें नमस्कार करके, हे शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वर में इन उद्घोषों से जयकार की। इस प्रकार स्तुति कर मंत्रार्थ की भावना करते हुए उन्होंने शिव जी की पुनः पुनः पूजा करके उन स्वामी के आगे नृत्य किया। जब वे प्रेमार्ध हृदय होकर गाल बजाने लगे, तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती जी तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण कर तत्काल वहां प्रकट हो गए। इसके बाद राम की भक्ति से प्रसन्नचित होकर उन महेश्वर ने कहा, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनके रूप को देखकर सभी लोग पवित्र हो गए और स्वयं शिव धर्म पारण श्री राम ने शिव की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति कर प्रसन्नता पूर्वक शिव को प्रणाम करके रावण के साथ युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। इसके बाद श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर उन महेश्वर ने पुनः कहा, हे महाराज, आपकी विजय हो। तब शिवजी के द्वारा विजय का वरदान पाकर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वे मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करने लगे। श्री राम बोले, हे स्वामिन, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप यही निवास करें। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर शिव जी वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो गए, रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए।
उसके बाद उन्हीं के प्रभाव से श्री राम ने शीघ्र ही समुद्र को अनायास मारकर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी उन प्रिया सीता को किया। पृथ्वी तल पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है। यह लिंग भोग मोक्ष देने वाला तथा सदा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। जो दिव्य गंगा जल के द्वारा उत्तम भक्ति भाव से श्री रामेश्वर नामक शिवलिंग को स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा और इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से कैवल्य मोक्ष प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप लोगों से कर दिया। यह महात्मा सुनने वालों के पापों को नष्ट कर देने वाला है। बोलो रामेश्वरम भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में रामेश्वर महात्म्य वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य में सुदेहा ब्राह्मणी एवं सुधर्मा ब्राह्मण का चरित्र वर्णन। सुतुवाच। सूची बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, इसके बाद घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग कहा गया है, उसका उत्तम महात्म्य सुनिए। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवगिरी नामक एक महान शोभा से युक्त पर्वत विराजमान है, जो देखने में विचित्र मालूम पड़ता है। उसी के समीप भारद्वाज के कुल में उत्पन्न महान वेदवेत्ता सुधर्मा नामक कोई ब्राह्मण रहता था। उसकी शिव धर्म परायण, पति सेवा में सदा तत्पर रहने वाली तथा गृह कार्यों में दक्ष सुधेय नामक भार्या थी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी देवता एवं अतिथि का पूजन करने वाला, वेद मार्ग के अनुसार आचरण करने वाला तथा अग्निहोत्र में नित्य रहने वाला था। तीनों समय में संध्योपासन करने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, शिष्यों को अध्यापन कराने वाला, वेद शास्त्रों का विद्वान, धनवान, श्रेष्ठ दानी, सौजन्य गुण से युक्त, नित्य शिव कर्म करने वाला, शिव भक्तों का प्रिय था। इस प्रकार धर्माचरण करते हुए उस ब्राह्मण की बहुत सी आयु बीत गई, किंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और उसकी स्त्री का ऋतुकाल भी निष्फल होता चला गया। भी तत्व के ज्ञाता उस ब्राह्मण को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। आत्मा ही अपना उद्धार करने वाला है और वही अपने को पवित्र करने वाला भी है, ऐसा मन में विचार कर वह ब्राह्मण दुखित नहीं हुआ, किंतु सुधेया को पुत्र उत्पन्न न होने का बहुत दुख रहता था। वह सर्व विद्या विशारद अपने पति से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करने की नित्य प्रार्थना किया करती थी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को डांटकर कहता था कि पुत्र क्या करेगा, कौन किसकी माता तथा कौन किसका पिता है, कौन पुत्र है, कौन भाई है एवं कौन मित्र है। हे देवी, तीनों लोकों में सभी निस्संदेह सर्वथा का ही साधन करने वाले हैं, ऐसा तुम बुद्धि में विशेष रूप से समझो और चिंता मत करो। अतः हे देवी, तुम निश्चित रूप से दुख का त्याग करो और हे शुभ व्रते, तुम मुझसे नित्य इसके लिए नित कहा करो। इस प्रकार उसे मना करके शिव धर्म में निरत वह ब्राह्मण परम संतुष्ट हो गया और द्वंद दुख का त्याग कर दिया। किसी समय सुदेहा सखियों की गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए अपने पड़ोसी के घर गई। वहीं पर परस्पर विवाद होने लगा। उस पड़ोसी की स्त्री ने नारी स्वभाव के कारण उस ब्राह्मण पत्नी सुदेहा को धिक्कारते हुए बहुत कटु वचन कह दिए। तन्युवाच। अपुत्रिणी कथम गर्वं कुरुषे पुत्रिणीं हम मद्वन्नं भोक्ष्यते पुत्रो धनम ते कश्च भोक्ष्यते। पत्नी बोली, हे
अपुत्रिणी, तुम किस बात का गर्व कर रही हो? मैं पुत्रवती हूं, मेरा धन तो मेरा पुत्र भोगेगा, किंतु तुम्हारे धन का भोग कौन करेगा? निश्चय ही तुम्हारा धन राजा ले लेगा, इसमें संदेह नहीं है। हे वंध्या, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे धन को धिक्कार है और तुम्हारे अहंकार को धिक्कार है। सूत जी बोले, इस प्रकार उन स्त्रियों के द्वारा अपमानित होकर दुखित सुधेया ने घर आकर अपने पति से आदर पूर्वक उनकी सारी बात कही। तब भी उन बुद्धिमान को कुछ दुख नहीं हुआ। उसने कहा, हे प्रिय, जो उन्होंने कहा कहने दो, जो होनहार है वही होता है। इस प्रकार उनसे बारंबार सुधेया को उसने बारंबार सुधेया को समझाया, किंतु तब भी उसका दुख दूर न हुआ। वह पुनः पुत्र के लिए आग्रह करने लगी, अर्थात आग्रह करने लगी। सुधेया बोली, हे देहदारियों में श्रेष्ठ, मेरे प्रिय है, चाहे जिस किसी भी उपाय से उत्पन्न करें, अन्यथा मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। सूत जी बोले, उसके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर इसके आग्रह से विवश हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा ने चित्त में भगवान शिव का स्मरण किया। इसके बाद उस विप्र ने सावधानी पूर्वक 2 फूल लेकर अग्नि के सामने रख दिए। उसने दाहिने वाले पुष्प को मन में पुत्रदायक समझा। इस प्रकार का संकल्प करके उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र फल की प्राप्ति हेतु इन दोनों में से कोई एक फूल उठाओ। उसने अपने मन में यह सोचा कि मुझे पुत्र हो, मेरे स्वामी ने पुत्र के लिए जिस पुष्प को सोचा है वही मेरे हाथ में आवे। ऐसा कहकर उसने शिव तथा अग्नि को प्रणाम करके तथा उनकी प्रार्थना कर एक पुष्प उठा लिया। स्वेच्छावश मोह से ग्रस्त होने के कारण सुधेया ने उस पुष्प को नहीं उठाया जिसे उसके पति ने सोचा था। यह देखकर ब्राह्मण ने लंबी सांस ली और शिवजी के चरण कमल स्मरण करके अपनी स्त्री से कहा। सुधर्मा बोला, हे प्रिय, ईश्वर ने जो रच दिया है वह अन्यथा कैसे हो सकता है? अब तुम पुत्र की आशा छोड़ो और शिव की परिचर्या करो। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने स्वयं ही पुत्र की आशा त्याग दी और शिव ध्यान पर धर्म कार्य में प्रवृत्त हो गया। परंतु उस सुधेया ने आग्रह नहीं छोड़ा और पुत्र कामना से उसने सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक पति से फिर कहा। सुधेया बोली, हे स्वामिन, मुझसे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो आप मेरे आग्रह से दूसरा विवाह कर लीजिए। उस स्त्री से आपको निश्चय ही पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, उसके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ तथा धर्म परायण उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी उस सुधेया से कहा। सुधर्मा बोला, हे प्रिय, तुम्हारा तथा मेरा समस्त दुख निश्चित रूप से दूर होगा, इसलिए तुम अब मेरे धर्म में विघ्न मत डालो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तब इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा मना किए जाने पर भी सुधेया अपनी माता की पुत्री अर्थात अपनी बहन को घर लाकर पति से कहा, इससे विवाह करें। सुधर्मा बोला, इस समय तो तुम कह रही हो कि यह मेरी पत्नी है, किंतु जब तक यह पुत्र उत्पन्न कर लेगी तब तुम इससे ईर्ष्या करने लगोगी। सूत जी बोले, हे द्विजो, अपने पति द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उसकी पत्नी सुधेया हाथ जोड़कर पुनः अपने पति सुधर्मा से कहने लगी, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी। आप पुत्रोत्पत्ति के निमित्त इसके साथ विवाह कीजिए, मैं अनुमति देती हूँ। इस प्रकार अपनी प्रिया सुधेया के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण सुधर्मा ने विवाह विधि के अनुसार घुष्मा का परिग्रहण कर लिया। इसके बाद उसके साथ विवाह करके उस ब्राह्मण ने अपनी पहली पत्नी से कहा, हे प्रिय, हे अनघे, यह तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें इसका सदा भरण पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह शिव धर्मात्मा सुधर्मा यथा योग्य अपने धर्म का पालन करने लगा।
वह भी अपनी बहन के साथ सखी की भांति व्यवहार करने लगी और विरोध भाव का त्याग करके और रात दिन उसका पालन पोषण करने लगी। उसकी जो छोटी पत्नी थी वह अपनी बहन की आज्ञा प्राप्त कर नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। फिर वह घुष्मा विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजन कर पास में स्थित तालाब में उन्हें विसर्जित कर देती। इस प्रकार वह नित्य शिवलिंग का विसर्जन कर पुनः दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आह्वान से लेकर विसर्जन तक कामना पूर्ण करने वाले शिव पूजा विधि पूर्वक करती थी। इस प्रकार नित्य शिव पूजन करते हुए उसकी सभी कामनाओं को करने वाली 1 लाख संख्या पूरी हुई। उसके अनंतर शिव जी की कृपा से उसे सुंदर भाग्यवान और सभी कल्याणकारी गुण पुत्र पात्र पुत्र उत्पन्न हुआ। धर्म धर्मज्ञों में श्रेष्ठ वह प्रिय सुधर्मा उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और ज्ञान धर्म परायण तथा आसक्ति रहित होकर सुख का उपभोग करने लगा। उसके बाद से वह सुधेया उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी। पहले उसका जो हृदय शीतल था वही अब तलवार के समान हो गया। हे मुनीश्वरों, उसके बाद जो दुखदायी एवं निंदित कर्म हुआ उसे आप लोग सावधान मन से सुनिएगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के घुष्मेश्वर महात्म्य में सुदेहा सुधर्मा चरित्र वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो घुष्मेश्वर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय।